अविनाश और मैं बचपन के दोस्त थे। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते थे। पर अविनाश पिछले कुछ दिनों से अजीब सा व्यवहार कर रहा था। वह बात बात पर चुप हो जाता और कभी कभी घंटों तक गायब रहता। मुझे यह सब अजीब तो लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन देर रात मैं अपने लैपटॉप पर बैठा था। मेरी आदत थी कि इंटरनेट पर नई नई चीजें खंगालता रहता था। उसी दौरान मैंने पहली बार डार्क वेब के बारे में सुना। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग गैर कानूनी चीजें करते थे। मेरे अंदर का जिज्ञासु इंसान इसे देखने से खुद को रोक नहीं सका। मैं हर तरह के अजीब और डरावने पेज देख रहा था, पर फिर मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। डार्क वेब के एक पेज पर मैंने एक ऑनलाइन ह्यूमन ऑक्शन यानी इंसानों की नीलामी होते हुए देखी। मुझे लगा कि यह कोई झूठा या फिल्मी स्टंट होगा, पर जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस नीलामी की तस्वीर में अविनाश था। उसकी तस्वीर के नीचे लिखा था, यंग मेल, हेल्दी बॉडी, 25 ईयर्स ओल्ड, परफेक्ट फॉर ऑर्गन हार्वेस्टिंग, बिड स्टार्ट्स एट $5,000। मेरा दिल धड़कना बंद कर गया। ये कैसे हो सकता है? अविनाश तो अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे मिला था। क्या उसने खुद को बेच दिया या उसे किसी ने किडनैप कर लिया? मैंने घबराते हुए उस पेज को और गहराई से देखा। वहां कुछ और तस्वीरें थीं जिनमें अविनाश को बेहोशी की हालत में एक अंधेरे कमरे में रखा गया था। उसकी आंखों पर पट्टी थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। मैं तुरंत अविनाश को फोन करने लगा, पर उसका नंबर बंद आ रहा था। मैंने उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, पर कुछ पता नहीं चला। उस पेज पर नीलामी खत्म होने में 24 घंटे बाकी हैं लिखा था। मुझे पता था कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो शायद अविनाश को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। मैंने पुलिस को सूचना देने की कोशिश की, पर डार्क वेब की प्रकृति ऐसी होती है कि इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। मुझे खुद ही कुछ करना था। मैंने अपने हैकर दोस्त से मदद मांगी। हमने मिलकर उस पेज की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। आखिरकार हमें एक अंधेरे गोदाम का पता चला। यह शहर के बाहरी इलाके में था। मैं और मेरा दोस्त बिना किसी को बताए वहां पहुंचे। अंदर का नजारा डरावना था। कई लोग पिंजरों में कैद थे और उनके साथ क्रूरता की गई थी। मुझे एक कोने में अविनाश दिखा। वह बुरी हालत में था, लेकिन जिंदा था। मैंने हिम्मत जुटाई और चुपके से उसे छुड़ाया, पर जैसे ही हम वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, कुछ गार्ड्स ने हमें देख लिया। हमने भागने की पूरी कोशिश की। मेरे दोस्त ने पुलिस को बुला लिया था और कुछ ही समय में पुलिस वहां पहुंच गई। एक भयानक संघर्ष के बाद पुलिस ने उस गैंग को पकड़ लिया और वहां से सभी कैदियों को बचा लिया। अविनाश को अस्पताल ले जाया गया। वह अब भी सदमे में था, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उस रात की घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने डार्क वेब से कभी दोबारा न जुड़ने की कसम खाई, लेकिन आज भी जब उस घटना के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें।